Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today our lecture number is 5 and topic is simple past tense. Today we will discuss about simple past tense and it means फेल माजी, यानी वो ज़माना जो माजी में हुआ, यानी जो माजी उसको कहते हैं, वो उस वक्त को कहते हैं जो गुज़र गया हो, यानी जो टाइम गुज़र गया है उसको हम माजी कहते हैं। तो इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस जो है, इट शोज़ सम एक्शन वर्क डन इन पास्ट, यानी ऐसे काम और ऐसे एक्शन, ऐसे वर्ब को शो करवाता है जो हम पास्ट में कर चुके होते हैं, जो पास्ट में हो चुके होते हैं। और ये काम, ये एक्शन जो हैं वो इस तरह भी हो सकते हैं कि कुछ देर पहले हुआ काम हम इसमें डिस्कस करें, या फिर बहुत पहले हो चुका हुआ काम भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। और इसमें हम अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं हैबिट्स इन द पास्ट। सपोज़ मैं कहूँ कि मैं ये अपना काम वक्त पर करता था, तो मैं इसको बताऊँगी कि आई ऑलवेज़ डिड माई वर्क ऑन टाइम। इसी तरह हम और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वर्क ऑफ सीरीज़ को हम जो कंप्लीटेड हो चुका हो, जो काम एक्शंस वो पास्ट में, वो हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्मेशन, यानी ये बनता कैसे है, इसके रूल्स क्या हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट होगा, सेंटेंसेस में हमें यूज़ करने की समझ आएगी। सबसे पहले फॉर्मेशन में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपना काम किया, तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो इसकी क्या होगी, शी worked हमने गाड़ी खरीदी, we bought a car। इसमें भी हमने पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये हमने दो सेंटेंसेस में इसकी प्रैक्टिस की। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्कड हिज होमवर्क, वी बॉट अ कार। नाउ वी विल डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। अब वो चेंज क्या है रूल में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को फर्स्ट पे ही लिखेंगे, प्लस इसमें न्यू एडिशन है, वो है डिड नॉट का, डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। चूँकि ये ग्रामर का रूल है कि एक ही सेंटेंस में दो दफ़ा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर एक दफ़ा हमने
फर्स्टली हम यूज़ कर चुके हैं सेकंड फॉर्म, दूसरी दफ़ा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, ग्रामर के रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। तो इस वजह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसका रूल जो चेंज हो जाएगा, हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। चूँकि डिड जो है वो पहले हम फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं एज अ डिड वर्ड, यानी आप देखोगे जैसे डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड है, डन थर्ड है। समझ आई? इसी तरह हमने ये डिड नॉट पहले यूज़ कर लिया है, बाद में हम जो है वो मेन वर्ब जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने डिड यूज़ किया, मेन वर्ब को फिर हम फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, बेस फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने शी वर्कड हिज होमवर्क, ईडी लगाया था, सेकंड फॉर्म यूज़ की थी वर्क की। अब हम इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, शी डिड नॉट वर्क do his homework। इसी तरह हमने गाड़ी खरीदी, तो हम इसका हमने गाड़ी नहीं खरीदी, जब इसको हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, we did not खरीदी, खरीदी सेकंड फॉर्म यूज़ की थी bought, इसकी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बाय। वी डिड नॉट बाय अ कार। फॉर्मेशन में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव को डिस्कस कर लिया। अब हम इंट्रोगेटिव देखेंगे कि उसमें क्या, उसका रूल क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रूल वही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज ये है कि हम जो डिड हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया था, यूज़ किया था नेगेटिव में, वो हम पहले ले आएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रूल हमारा इंट्रोगेटिव का होगा। तो उसी एग्जाम्पल्स को हम यूज़ करेंगे कि क्या उसने अपना काम किया, क्वेश्चन मार्क। डिड ही वर्कड, अब हमने पॉजिटिव जब बनाया था तो हमने वर्क ईडी साथ लगाया था और सेकंड फॉर्म यूज़ की थी। अब ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का क्या फॉर्मूला है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम वर्क ही रहने देंगे। डिड ही वर्क हिज होमवर्क, वर्क तक ही रहेगा ये। उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या था, क्या हमने नई गाड़ी खरीदी, क्वेश्चन मार्क। डिड वी बाय अ कार, न्यू कार, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इनके उर्दू फिक्रात की पहचान देखेंगे। उर्दू जुमलों में उर्दू फिक्रात की पहचान, ये बहुत ज़रूरी है उर्दू फिक्रात की पहचान, क्योंकि जब तक हमें
पहचान नहीं होगी, हम पहचान नहीं पाएंगे कि उर्दू का अगर जुमला आ गया है और हमने उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो ये जानने के लिए, वो पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना है, उर्दू फ़िक्रात की पहचान करना ज़रूरी है कि सिंपल पास्ट टेंस के जो उर्दू के फ़िक्रात होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके आखिर में क्या आता है। तो हम देखेंगे कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जिस वर्ड पे ये आखिर होंगे, हम उधर से इनकी पहचान करेंगे। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आता है, और कभी कभार इसके आखिर में था, थी और थे भी आ सकता है। ठीक हो गया। उर्दू के जुमले जब हम देखेंगे तो ये चीज़ें आखिर में आएंगी, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या ये भी हो सकता है कि वो जुमला था, थी, थे पर ख़त्म हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने नया घर खरीदा। मैंने एक सांप देखा। उसने मुझे पैसे दिए। बच्चे चिड़िया घर गए। अब मेरे पास ये चंद उर्दू के फ़िक्रात हैं जिसके लास्ट पे आप देखोगे हमने नया घर ख़रीदा, अलिफ आया, इसके लास्ट पे भी अलिफ आया, इसके लास्ट पे बड़ी ये आई, इसके लास्ट पे भी बड़ी ये आई। इन फ़िक्रात को हम था, थी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने नया घर ख़रीदा था, मैंने एक सांप देखा था, उसने मुझे पैसे दिए थे, बच्चे चिड़ियाघर गए थे। ये दोनों अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि अलिफ नहीं आ रहा, छोटी ये नहीं आ रही, तो उसकी ये पहचान है, तो फिर ये सिंपल पास्ट टेंस नहीं है। लेकिन अगर था, थी, थे भी आ जाता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस ही रहेगा। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। हमने नया घर खरीदा, वी बॉट अ न्यू हाउस। मैंने एक सांप देखा, आई सॉ अ स्नेक। उसने मुझे पैसे दिए, ही गेव मी मनी। बच्चे चिड़ियाघर गए, चिल्ड्रन गए, वेंट टू जू। अब हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस जो है वो करने के लिए या सीखने के लिए हमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको जैसे इधर बाय ख़रीदा, देखा, सी, दिए, गिव, गए, गो, बेसिक फॉर्म ये हैं, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं याद होगा कि बाय की सेकंड फॉर्म क्या है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है, सी की सेकंड फॉर्म सा है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव है,
गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। जब तक आपको ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं याद होंगी आप इस काबिल नहीं हो पाएंगे कि आप इस सिंपल पास्ट टेंस को जो है वो ट्रांसलेट कर सकें, उसके उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। पॉजिटिव सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे है और उसका रूल जो है वो हम अप्लाई करके देखेंगे। रूल मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब हम कुछ उर्दू के जुमले देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे हमने जो है वो करना है। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। हम लाहौर नहीं गए। मैंने उसका दिल नहीं जीता। अब मेरे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं उर्दू में, देखेंगे अलीफ आया, ये बड़ी ये अलीफ आया, ठीक है। अब इनको हम, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नहीं किया, नहीं गए, नहीं जीता। अब हम इनको नेगेटिव ये वाला रूल अप्लाई करके करेंगे ट्रांसलेट। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। शी, इधर ही भी आ सकता है, ही या शी डिड नॉट कॉल मी। ठीक हो गया, समझ आई सबको? हमने क्या किया, सब्जेक्ट उसने, ही, डिड नॉट लिखा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, सेकंड फॉर्म क्या, अगर यही पॉजिटिव होता है तो हम ईडी लगा देते, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ही, शी डिड नॉट कॉल मी। हम लाहौर नहीं गए। वी डिड नॉट। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर इधर सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है तब भी हम डिड ही यूज़ करेंगे, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। वी डिड नॉट गो टू लाहौर। नेक्स्ट है, मैंने उसका दिल नहीं जीता। आई did not win his heart. अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चूंकि मैंने इसका रूल आपको पहले ही बताया है, क्या है, सब्जेक्ट से पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लाजमी आपने लगाना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगेगा तो ही वो प्रॉपर उसका जो है वो मीनिंग देगा कि ये सवालिया जुमला है, ठीक है। इसका क्या हम करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अली रोया? डिड अली वीप? क्राई, या हम इधर क्राई भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल है,
क्या मेरे जूते महंगे हैं? क्या मेरे जूते महंगे थे? Did my shoes cost expensive? Question mark. उम्मीद है आपको सिंपल पास्ट टेंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिवीजन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसमें क्या था, उर्दू की फ़िक्रात में जो उर्दू के फ़िक्रात है उसकी पहचान आखिर में अलिफ छोटी ए बड़ी ए आता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और नेगेटिव में क्या हमने करना था, हमने डिड नॉट ऐड करना था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी रहने देनी थी, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड को हम पहले ले आए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे रूल्स थे, फॉर्मेशन थी इसकी सिंपल पास्ट टेंस की। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।